Moving on now to some breaking news that's coming in. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, along with his entire cabinet, is going to be taking a holy dip in the Triveni Sangam at Prayagraj. This is amid the Mahakumbh festival that is currently underway. Crores of devotees have already taken the holy dip at the Triveni Sangam, which is a sacred confluence of rivers Ganga, Yamuna and Saraswati. Now we're going to be seeing the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, and all of his 50 plus ministers that are going to be taking that holy dip in just a few minutes from now. A short while ago, Yogi Adityanath was addressing party workers and supporters who had gathered there in Prayagraj as well. He spoke about the development of the temple town of Prayagraj. Ahead of taking that holy dip, the significance of why Yogi Adityanath and the entire cabinet is doing this, that's something that he highlighted as well. आप देखिए यहाँ पर राजभर दिख रहे हैं, तमाम अन्य मंत्री दिख रहे हैं और ये बोट आप देख सकते हैं जिस बोट पर सवार होकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाना है और डेफिनेटली जिस तरह की तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही हैं वो अद्भुत छटा पेश करती है। ये जो बोट आप देख सकते हैं अपने दाहिनी तरफ, वो निश्चित तौर पर इस बोट में आप देखिए कि कैसे पूरी की पूरी कैबिनेट, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवार होंगे, तमाम अन्य मंत्री सवार होंगे और घाट पर वो पहुंच चुके हैं। अरैल का तट का ये पूरा का पूरा नजारा है। अरैल तट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है और इसी पर सवार होकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम तक पहुंचेंगे और मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की गोद में स्नान करेंगे। अद्भुत छटा, दिव्य छटा, अलौकिक छटा, बिरली छटा, निहारने वाली छटा, ऐसा लगता है कि नजरें हटाने का दिल नहीं करता, ऐसी छटा यहां देखने को मिल रही है। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से पूरी की पूरी कैबिनेट यहां पर पहुंची हुई है और यकीनन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से आज कई घंटों से संगम नगरी प्रयागराज में है, कैबिनेट की बैठक भी जब वो कर रहे थे तो उस वक्त भी उनके चेहरे की जो भाव भंगिमा थी वो देखने लायक थी और वो बहुत खुश नजर आ रहे थे कि वो प्रयाग की धरती पर है, प्रयागराज की धरती पर, मोक्षदायिनी की धरती पर आज कैबिनेट की बैठक हो रही है। तो यकीनन ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कैसे संगम का ये दिव्य नजारा है, कैसे संगम का ये अद्भुत दृश्य है। मां गंगा, यमुना और दृश्य सरस्वती के पावन संगम पर कैसे त्रिवेणी के नमन करने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें जरा दिखाइए ऐसे कि यहाँ पर संगम का मिलन हो रहा हो, मां गंगा और यमुना का मिलन हो रहा हो, उस दृश्य को भी दिखाइए जहाँ त्रिवेणी विराजमान है, मां गंगा, यमुना और दृश्य सरस्वती के पावन संगम पर किस तरह से यहाँ पर अद्भुत तस्वीरें पेश आ रही हैं, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और आप इस वक्त एक्सक्लूसिवली जो तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पूरी कैबिनेट की तस्वीरें हैं और देखिए तमाम मंत्री इस वक्त फ्लोटिंग बोट पर सवार हैं और यहाँ संगम की ओर रवाना हो रहे हैं। कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में यहाँ पर यकीनन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम की गोद में, मां गंगा की गोद में स्नान करेंगे और ये दृश्य देखते ही बनता है। और ये देखिए किस तरह से नाव को सजाया गया है, किस तरह से ये बोट सजी हुई है, फूलों से सजी हुई है, फूलों जैसे पूरी बोट को सजाया गया है और ये पूरी की पूरी कैबिनेट इसी में देखिए निहारते हुए सभी नजर आ रहे हैं। पूरी की पूरी कैबिनेट और तमाम मंत्री इस वक्त संगम के दिव्य दर्शन कर रहे हैं और उस दृश्य को अपनी आंखों में, अपने जहन में, अपने दिलो दिमाग में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, सीएम योगी पवित्र स्नान करेंगे। न्यूज 18 पर सबसे बड़ी कवरेज इस वक्त दर्शक देख सकते हैं। महाकुंभ में पूरी सरकार है, महाकुंभ में उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार है। यूपी के सभी मंत्री स्नान करेंगे और सीएम योगी पवित्र स्नान करेंगे और ये देखिए किस तरह से ये तस्वीरें हैं और निश्चित तौर पर महाकुंभ में यूपी सरकार की अहम बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक हुई, तमाम अहम निर्णय लिए गए और ये देखिए रवाना हो गई है क्रूज और जिस बोट पर, जिस फ्लोटिंग बोट पर रवाना हुए हैं मुख्यमंत्री, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे ये रवाना हो रही है। चिड़िया किस तरह से चहचहा रही है, कैसे चिड़िया यहाँ पर अटखेलियां करती हुई नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि ये 7 समंदर से आई चिड़िया भी सभी का स्वागत करते हुए नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि कैसा दिव्य नजारा संगम की धरती से देखने को मिल रहा है, महाकुंभ की धरती से देखने को मिल रहा है। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अद्भुत हैं, दिव्य हैं और ये चिड़ियों का ये झुंड देखिए कि कैसे सभी इस पल को हमेशा के लिए अपने आंखों में, अपने दिलो दिमाग में, अपने जहन में कैद कर लेना चाहते हैं। और यकीनन देखिए पूरी की पूरी सरकार इस वक्त बोट पर ही मौजूद है और ये देखिए दूसरी तरफ भी तस्वीरें किस तरह से ये रवाना हो रही हैं, चिड़ियों का ये झुंड, किस तरह से ये खूबसूरत छटा यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये अद्भुत नजारा बस देखते ही बनता है।
संगम स्नान मुख्यमंत्री कुछ ही देर में करेंगे और संगम स्नान कर जो है पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। मां गंगा से प्रार्थना करेंगे, मां यमुना से प्रार्थना करेंगे, अदृश्य सरस्वती की प्रार्थना करेंगे। और ये छठा अपने आप में बेहद ही दिव्य है, ये कभी न भूलने वाली छठा। इन चिड़ियों को देखिए कैसे ये चिड़ियां चहचहा रही हैं, कैसे ये चिड़ियां अटखेलियां करती हुई नजर आ रही हैं। और मां गंगा की गोद में यूपी सरकार के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। पूरी सरकार इस वक्त महाकुंभ में मौजूद है, गंगा की गोद में मौजूद है। सभी 54 मंत्री इस वक्त गंगा की गोद में मौजूद हैं। और देखिए ये नाव चलती जा रही है, ये बोट चलती जा रही है, चिड़िया चहचहा रही हैं। अद्भुत दृश्य इस वक्त महाकुंभ नगरी में देखने को मिल रहा है। ये छठा अपने आप में बहुत कुछ कहती है। These visuals that you see on your screens are coming in of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath along with his entire cabinet, 54 ministers, all of whom along with the Chief Minister are going to be taking that holy dip in just a few minutes from now. That VVIP boat taking them from the Ghat to the confluence of the Triveni Sangam where that dip will be taken. It is going to be a small tour of sorts for the entire cabinet of Uttar Pradesh. You can see the Chief Minister along with all of his senior ministers. मंजूरी दी गई। इसमें प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जुड़े हुए अहम प्रस्ताव शामिल रहे, जहां 3 नए मेडिकल कॉलेजों को सौगात दी गई। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए प्रयागराज और आसपास के जिलों की, तो उनको एक्सप्रेसवे की सौगात दी गई। 2 एक्सप्रेसवे, बिंद एक्सप्रेसवे की सौगात दी गई। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में यमुना पर 6 लेन ब्रिज की भी सौगात दी है। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज की इस कैबिनेट की बैठक में SCR की तर्ज पर प्रयागराज और चित्रकूट समेत जो तमाम क्षेत्र है, आसपास के जो आध्यात्मिक नगरियां हैं, उनको जोड़ने वाले एक बाकायदा डेवलपमेंट रीजन को लेकर आज एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को दी गई है, खासकर प्रयागराज और आसपास के जिलों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां 2 एक्सप्रेसवे की सौगात प्रयागराज, काशी समेत तमाम जिलों को दी है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 नए मेडिकल कॉलेजों को, चाहे वो हाथरस हो, कासगंज हो और इसके अलावा अंबेडकर नगर के बहुत ज्यादा हो गया। A cabinet meeting was held by Yogi Adityanath just a short while ago, this morning before embarking on that small tour that he and his entire cabinet are taking before they take that holy dip at the Mahakumbh. There are several decisions that were taken by this cabinet for the development of Prayagraj. मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में स्नान करने के लिए पूरी कैबिनेट आज गंगा की गोद में मौजूद है। ये तस्वीरें संदेश देती हैं, अध्यात्म का संदेश देती हैं। अध्यात्म और विकास की गंगा जो बह रही है उसका संदेश देती हुई ये तस्वीरें नजर आती हैं। ये तस्वीर देखिए बलदेव सिंह औलख जी खड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खड़े हुए हैं बोट पर। और ये देखिए ये दूसरी तरफ सुरक्षा की तस्वीरें हैं और कैसे बर्ड्स को मुख्यमंत्री निहारते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे चिड़ियों को देख रहे हैं और दाना भी खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये खूबसूरत तस्वीर है। देखिए किस तरह से चिड़ियों को दाना खिलाते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और ये बर्ड्स 7 समंदर पार से आती हैं और ऐसा लगता है कि बर्ड्स भी कुंभ दर्शन करती हैं। ऐसा लगता है कि कुंभ दर्शन करने के लिए और ये बर्ड्स बेताब रहती हैं और चिड़िया किस तरह से उड़ रही हैं, कैसे चहचहा रही हैं, संगम की गोद में, मां गंगा की गोद में कैसे अटखेलियां कर रही हैं। ये आप इन तस्वीरों में देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और लगातार वो चिड़ियों को दाना डालते हुए नजर आ रहे हैं। अद्भुत तस्वीरें हैं, दिव्य तस्वीरें हैं और बेहद ही खूबसूरत छठा इस वक्त संगम में देखने को मिल रही है। महाकुंभ में पूरी सरकार है। सीएम योगी का पवित्र स्नान कुछ ही देर में होगा। आस्था की डुबकी वो लगाएंगे। आप देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, केशव प्रसाद मौर्य बैठे हुए हैं, ब्रजेश पाठक जी बैठे हुए हैं और बलदेव सिंह औलख को आप देख सकते हैं, दिनेश प्रताप सिंह को आप देख सकते हैं, तमाम अन्य मंत्रियों को आप देख सकते हैं, सुरेश खन्ना जी को आप देख सकते हैं। तमाम अन्य मंत्री इस वक्त उसी बोट पर मौजूद हैं और कैसे एक एक क्षण को जी रहे हैं मुख्यमंत्री, एक एक क्षण को जी रहे हैं मुख्यमंत्री। और ये देखिए किस तरह से ये पूरा नजारा, सुरक्षा का ये नजारा देखिए कि कैसे यहाँ पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान इसी मां की गोद में
वो भी लगातार पल पल पर निगाह जमाए हुए हैं, देखिए उंगली दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और शायद ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि यही संगम है, यही दिव्य दर्शन वाला संगम है जिसके लिए पूरा विश्व चुंबक की तरह खिंचा हुआ चला आता है। बाकायदा एक एक क्षण को जीते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। न्यूज 18 पर सबसे बड़ी कवरेज आप देख सकते हैं और किस तरह से मुख्यमंत्री दाना खिलाते हुए चिड़ियों को नजर आ रहे हैं, कैसे वो एक एक पल को निहारते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे वो संगम दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे पूरी कैबिनेट संगम दर्शन करते हुए नजर आ रही है, कैसे समूची सरकार संगम दर्शन करते हुए नजर आ रही है। ये तस्वीरें उसकी गवाही देती हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि अध्यात्म और विकास की गंगा एक साथ कैसे बहती है। ये तस्वीर उसकी गवाही देती हुई नजर आती है। एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, एक उदाहरण सेट कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि कैसे संगम के दर्शन करने के लिए पूरा विश्व चुंबकत्व की शक्ति के साथ यहाँ खिंचा हुआ चला आ रहा है। पूरी सरकार इस चुंबक के जरिए खिंची हुई चली आ रही है। तो डेफिनेटली ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि अगर कोई मुख्यमंत्री सन्यासी होता है तो वो सरकार कैसे चलाता है और विकास की गंगा कैसे बहाता है, इसकी ये तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त संगम घाट की आप देख सकते हैं। आप देखिए ये नावें यहाँ पर खड़ी हुई हैं और ये बोट आप देख सकते हैं किस तरह से अभी चल रही है। कुछ ही देर में हमको लगता है कि निहारते हैं क्योंकि बहुत स्लो ये बोट चल रही है। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जो दूर एक क्रूज आपको देखती हुई मिल रही है उसी में सवार हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समूची कैबिनेट। तो ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि कैसे संगम दर्शन करने के लिए जहां 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक संगम स्नान कर चुके हैं, तो सोचिए जब मुख्यमंत्री यहां पर स्नान करने के लिए आए हैं तो आने वाले दिनों में यह कारवां कितना और बढ़ जाएगा, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 से 45 करोड़ लोग यहां पर संगम स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। एक एक क्षण को जीते हुए मुख्यमंत्री नजर आए और हाथ दिखाते हुए नजर आए, ये दिखाते हुए नजर आए, देखो भाई यही है संगम जहां मां गंगा यमुना और आदर्श सरस्वती का पावन मिलन हो रहा है, जहां मटमैला जल मां गंगा का और ग्रीनिश वाटर यमुना जी का मिलन हो रहा है, उसको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। उनके बगल में केशव प्रसाद मौर्य खड़े हुए हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खड़े हुए हैं और बोट पर सवार हैं। जल पुलिस के झंडे आप ये देख सकते हैं किस तरह से जल पुलिस के ये झंडे सुरक्षा को लेकर के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लोगों को हैंड वेव करके भी अभिवादन उनका स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि घाट पर योगी के नारे भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। लोग बेहद खुश हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उनके बीच में हैं, उनके साथ संगम स्नान कर रहे हैं और संगम तट से ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये छठा किस तरह से है ये आप देखिए इन तस्वीरों में कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट बोट पर सवार है और कुछ ही क्षणों में संगम स्नान भी शुरू होगा। संगम स्नान करके मुख्यमंत्री पुण्य लाभ कमाएंगे और बैकुंठ नगरी लग रही है इस वक्त, संगम की नगरी स्वर्ग नगरी लग रही है संगम की नगरी। और ऐसा लगता है कि सभी प्रफुल्लित है, वातावरण जो है खिला हुआ है और धूप निकली हुई है। अद्भुत छटा इस वक्त संगम पर पड़ रही है और जब माँ गंगा यमुना और आदर्श सरस्वती के गोद में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो लालिमा भी बस देखते ही बनती है, मन को मोह लेने वाली छटा है। और दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाइए कि कैसे यहाँ पर दिव्य भीड़ है, कितने श्रद्धालुओं का ये कुंभ यहाँ पर नजर आ रहा है। आप ये देखिए बोट्स यहाँ पर खड़ी हुई हैं और ये तमाम लोग लगातार पांव दर पांव यहाँ चले आ रहे हैं। और अगर हम संगम को क्लोज करके उसकी तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरह से संगम का मिलन हो रहा है, माँ गंगा और यमुना का मिलन हो रहा है, वो तस्वीर भी आप देखिए और कैसे यहाँ पर अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री अभी भी बोट पर ही मौजूद हैं और कुछ ही क्षणों में वो बोट से बाहर निकलेंगे, संगम स्नान करेंगे और वो सबसे पहले तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जब मुख्यमंत्री स्नान करेंगे। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और तमाम कैबिनेट के मंत्री, स्टेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री सब यहाँ पर संगम स्नान करेंगे। ये तस्वीर आप देखिए संगम के बीचों बीच की ये तस्वीरें हैं और ये अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। संगम स्नान शुरू होने ही वाला है क्योंकि संगम तट पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और जो ये पीले रंग के कॉटेजेस टाइप के दिख रहे हैं यही संगम है। और यहाँ पर देखिए माँ गंगा और यमुना का जल आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग सा दिखाई देता है। और देखिए अब यहीं पर ये बोट रुक रही है और कुछ ही क्षणों में इसी So in just a few minutes from now, the entire Uttar Pradesh cabinet is going to be taking the holy dip. Rahul Ishwar joining us on the broadcast for more perspective on this. Rahul Ishwar, thank you so much for speaking with us here on CNN News 18. How significant do you think is it that an elected chief minister of a state, the entire cabinet of 50 odd ministers, all taking the holy dip during the Mahakumbh?
as a Hindu activist and as a Gandhian, it gives me immense pleasure to see this. This is culturally significant, obviously spiritually significant, because Kumbh Mela is one of the greatest festivals in the world. There is also a socio-cultural subtext. From the time when our elected Prime Minister, Sri Jawaharlal Nehru, refused even the President to go to Somanath temple, we have come a long way in acknowledging our culture. From a Nehruvian secularism point of view to a Gandhian pluralism, Yogi ji is taking a dip. He respects his culture, he respects everyone's culture. So this is a very welcome step. This is a very positive showcasing of our culture and faith and asta that shouldn't be shunned away in the name of secularism. So yes, this is spiritually significant, culturally significant, and there is an important political undertone or subtext that is going to be there. Obviously, many criticisms are going to become, but we have changed and evolved from the Nehruvian era to a more of a Gandhian positive secularism era, where we can celebrate our faith but yet respect the other faiths too. We have evolved to that position. That's a significant shift in the public policy, in the mindset of the elected representatives of the people. That message, of course, is loud and clear as far as the spiritual one is concerned, Rahul Ishwar, like you were pointing out. But many are seeing a political tone to this as well. Yeah, political tone is mainly given by people who are on the left side of the spectrum, who keeps on saying that we shouldn't be doing such things. That is absolutely wrong. Please remember, Mahatma Gandhi used to start many of the political meetings with Ram Bhajan. See, culture, spirituality, social cohesion, these are all interlinked. So I think we are going back or going away from the Nehruvian era to a more positive secularism era, where Yogi ji has always respected all the faith. Even in assembly, he has said, your holy word is your holy word. We will be going to respect that. So that sense of balance, sense of inclusion, sense of acceptance of every faith is there. Earlier, there used to be a time period when Hindu faith had to be derided in order to claim that you are being secular, or Hindu beliefs have to be trampled upon in order to claim the mantle of secularism. That era has passed. We have seen elected people, not only in India, even in UK, we have seen a Kalavadhari or a sacred thread in the hand person being the Prime Minister of the nation which ruled us for 200 years. So this is open religiosity or open spiritualism that need not be discouraged, because it is inclusive, it is for everyone, and whether it be Hindu, Christian, Muslim, Jain or Sikh, should be able to celebrate their faith in a positive and inclusive way. Absolutely, Rahul Ishwar, thank you so much for speaking with us here on CNN News 18. Swami Chakrapani also joining us of the Hindu Mahasabha here on CNN News 18. Swami Chakrapani ji, Yogi Adityanath, उनका सारा कैबिनेट त्रिवेणी संगम में होली डिप लगाएगा अब कुछ ही मिनटों में. इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या लगता है आपको? क्या मैसेज भेजना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी? या पिछली जितनी सरकारें थी जो सेकुलर के नाम पे हिंदुओं से नफरत करती थी और अपने पर्व और अपने त्योहारों पे भी उत्साह से नहीं मनाती थी, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी सीख है. और यह सीखना चाहिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, कि जब जाते हैं राम जी के दर्शन करे, दंडवत कर लेते हैं. जब कुंभ में स्नान है, जाकर के स्नान पूरे खुद भी नहीं बल्कि पूरे कैबिनेट का स्नान कराते हैं. तो जो जहां से वसुधैव कुटुंबकम के भाव संदेश जाते जिस सनातन से, तो ये डुबकी लगा करके जो और भी सेवा करने की एक ऊर्जा मिलेगा, उत्साह मिलेगा. पहले के लोग सोचते थे कि सिर्फ इफ्तारी पार्टी कर लो और बाकी जो है हिंदुओं से जितना हो सके मंदिर में जाओ, छुप के जाओ जब वो भी जो चुनाव आ जाता है. तो उनके लिए बहुत बड़ी सीख है कि सेकुलर का मतलब ये नहीं होता कि हिंदुओं से घृणा. सेकुलर के मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ इफ्तारी पार्टी करते रहो और हिंदुओं को अनदेखा करो. सेकुलर का मतलब ये होता है कि अपना हिंदू सनातन की पर्वों को मनाते हुए, अपने आराध्यों की पूजा करते हुए भी अपने सरकार चलाई जा सकती है सबको निष्पक्षता से. ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश है. इसकी बहुत कमी पूरे देशवासियों को खल रही थी. जिस प्रकार से पिछले जो सत्ताधारी थे उन्होंने जिस प्रकार से हिंदुओं को अनदेखा करते थे, हिंदू पर्व और त्योहारों को अनदेखा करते थे, यही वो कितने मुख्यमंत्री हुए जो कुंभ में दूसरे वर्ग को मरा देते थे. मुख्यमंत्री वो मेला का अधिकारी बना देते थे, कुंभ के अधिकारी बना देते थे. तो चलो वो तो चल जाता, लेकिन स्वयं भी नहीं जाते थे कभी कुंभ में स्नान करने, वो बचते थे. तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है, सबक लेने वाली विषय है और लेना चाहिए. हमारा हिंदू सनातन धर्म कभी किसी से नफरत और घृणा नहीं करता है. जो कहता है सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग भवेत्, यानी सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहने की कामना करता है। इसी और वही संदेश भेजना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ और उनका पूरा कैबिनेट। स्वामी चक्रपाणी जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। These visuals on your screens that you see are of Yogi Adityanath taking that holy dip at the Triveni Sangam, which is a sacred confluence of rivers Ganga, Yamuna and Saraswati. The entire cabinet of Yogi Adityanath, 54 of his ministers in tow with him as they take that holy dip. Several saints and seers at the Mahakumbh also accompanying them, giving them a sense of why this is important, of what needs to be done, and what exactly is the significance of taking the holy dip at this Mahakumbh. Remember, this is a gathering that the world has seen at such a large scale. It's the world's largest, in fact, spiritual gathering that has ever come to the fore. This Mahakumbh also coming after 144 years. That makes it even more important, more culturally significant as well, which is why we're seeing the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, taking that holy dip along with his ministers. Several prominent politicians, several prominent citizens of the country have already taken a dip. Prime Minister Narendra Modi is expected to go there during the 45-day period of the Mahakumbh as well. Yogi Adityanath, the Chief Minister, along with his entire cabinet, held a crucial meeting ahead of this holy dip as well. Several developmental works and projects were announced for Prayagraj specifically and for the state of Uttar Pradesh. As you can see on your screens, right now is when that holy dip is taking place at the confluence of the three rivers. The messaging is very clear. This is a politician, a chief minister who does not shy away from wearing his belief, wearing his spirituality on his sleeve. Even as we see certain reactions coming in from BJP's political rivals about how there is a political messaging behind this. At the moment, as Yogi Adityanath and his entire cabinet of 54 members take that holy dip, the only message that they want to send out to the world is that we are not afraid to wear our spirituality, our beliefs, and show them to the world. That's the kind of message that's coming to the fore from the Uttar Pradesh Chief Minister, who's leading by example as he takes his entire cabinet to take that holy dip. मंत्रोच्चारण के बीच में आस्था की डुबकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगा ली है और ये कार्यक्रम है इसके आगे और कार्यक्रम। Now, this is not the first time that Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has taken the holy dip during Kumbh. He's led his entire cabinet to the Sangam back in 2019 as well. But the fact that this one comes after 144 years, given the astronomical alignments that we are seeing this year, it makes it even more special. It makes it holier for those who've taken that holy dip. So far, crores of devotees, we've given to understand, have made that journey to Prayagraj, to the Mahakumbh Mela, and taken that holy dip. Even now, lakhs of devotees continue to throng it. It's a 45-day Mahakumbh that we're seeing. Manmohan Rai joining us, getting us more perspective on this as well. Manmohan, this is not the first time, like I said, Yogi Adityanath is taking the holy dip, but this is the Mahakumbh. It's culturally, spiritually, extremely significant that the Chief Minister of Uttar Pradesh is doing this along with his entire cabinet. Yes, that is what is most important. This Mahakumbh is happening after 144 years. It is an auspicious Mahakumbh, and the stars alignment is such that this particular moment is coming after 144 years. The Kumbh is held after every 12 years, but this is a more special Kumbh. And the entire cabinet led by the Chief Minister Yogi Adityanath, who himself is a monk, who himself is a saint, he has taken personal interest and invited the entire cabinet ministers, the junior ministers, all of them are taking a dip. And it is not just stepping into the Sangam. It is they have taken a full dip. The Chief Minister we saw took 3 or 4 dips in the Sangam waters, and now they are playing with water. If you can see the visuals, they are throwing water at each other like normal kids would do, or like a family would do with each other. They are playing in the waters.
So in many ways, right now they are not ministers or politicians. They are simple pilgrims, simple devout, who are enjoying the moment, who are enjoying this Kumbh area, the atmosphere, and offering the prayers to the God. Absolutely. It is culturally significant what Yogi Adityanath is doing along with his entire cabinet, but there were several other decisions for development as well that were taken earlier in the cabinet meeting that was held, Manmohan, a short while ago before the dip at the Sangam. It goes on to show that for the state government, for the BJP, Astha and Vikas do go hand in hand. Yes, right. This itself is important that, the cabinet meeting is not being held in Lucknow, the state capital, but in Prayagraj. So that itself is a big step when all the ministers move and go to a different city and hold a cabinet meeting. That itself is very significant. And why they chose Prayagraj? Obviously because the Mahakumbh is there, and it is very culturally, religiously very important for the BJP, for the government, for Chief Minister Yogi Adityanath, who I am again repeating and stressing. He is a politician, he is the chief minister, but he is also a saint. He is a priest, and he heads the mud. So it is important, and the cabinet took decisions which were all related to the religious cities of Prayagraj, Varanasi, Mathura. So today all the decisions that were taken in the cabinet were related to religious affairs. So the agenda was also curated, and the topic was also curated, so that it sends out a strong message of what the priorities of the government are, what the priorities of the BJP government are. The priorities of the state government are clear. The messaging is very clear as well. But Manmohan, there are some criticisms that are coming to the fore as well, including the biggest